महोदय, राजस्थान नगरपालिका एक्ट 2009 को मंत्री जी ने संशोधन करने के लिए बिल लेकर आए हैं। हमको ये समझना पड़ेगा कि ये स्थानीय निकाय नगर प्रशासन का महत्व क्या है। अध्यक्ष महोदय, भारत में नगर प्रशासन पहली बार 1687 में मद्रास नगर निगम में वायसराय मिस्टर रिप ने पहली बार भारत में लाए। लगभग 334 वर्ष पहले ये व्यवस्था शुरू हुई। फिर 1726 में कलकत्ता और बॉम्बे नगर निगम बने और 19वीं सदी के प्रारंभ में 1935 में सरकार व प्रांतियों के तहत नगरपालिका सरकार को विशिष्ट शक्तियां दी गई। अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि पहली बार इन नगरपालिकाओं के 1973 एक्ट बनने के बाद में भी यदि इनकी शक्तियों को खत्म करने का काम, इन पर सरकार के शिकंजा कसने का काम यदि किसी ने किया तो कांग्रेस सरकार के द्वारा बार बार किया जा रहा है। और इसलिए किया जा रहा है कि अपनी पार्टी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए आप पहले भी बिल लाए और उन बिलों में बिना किसी कानूनी प्रावधान के, कुछ बिना मापदंडों के आधार पर कोटा, जयपुर और जोधपुर जैसे नगरों की आत्मा का विभाजन किया और बिना जरूरत के पहली बार देश में दो नगर निगम बनाए गए। इतना ही नहीं रुके आपके बिलों में। मैं आज के बिल की चर्चा करूं तो आपने इस बिल की यदि गहराई में जाओ तो महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए अचानक एक रात में आपको सपना आता है और आप पूरे राजस्थान में 2153 वार्ड बढ़ा देते हो। आप ये देखो कि आपने वार्ड कितने कर दिया। आपके 213 नगर पालिकाएं हो जाएगी। 17 का आप संशोधन कैबिनेट में कर चुके हो, उसके बाद 213 हो जाएगी। 10 निगम है, 34 नगर परिषद है, कुल 7500 पार्षद आप राजस्थान में बना रहे हो निर्वाचित तरीके से। और उसके बाद आप बिल लेकर आए हो। बिल में आपने, अध्यक्ष महोदय, मुझे एक आश्चर्य और हो रहा है कि यह एक ऐसा विभाग है, मैंने वहां पर काम किया इसलिए मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि इस विभाग ने 2009 के बाद में, मैंने सवाल भी लगाया था पहले सत्र में, आज तक उसका जवाब नहीं आया कि 2009 के बाद में इस विभाग ने कितने सर्कुलर निकाल दिए जहां बिना बिल के सर्कुलर निकाले हैं। यहां सुबह नया सर्कुलर निकलता है, दोपहर में नया निकलता है और शाम को नया निकलता है। इसकी संख्या भी मंत्री महोदय आज आप बता दें कि 2009 के बिल में, इसमें आपके एक्ट में बिना सक्षम स्तर से, आपके स्तर से भी अनुमति लिए बिना डीएलबी ने अपने स्तर पर कितने सर्कुलर निकाल दिए। और आप कौन से सर्कुलर को संशोधित करवाओगे और कौन से एक्ट को संशोधित करवाने के लिए लाए हो। आपके 2009 के एक्ट के बाद हजारों सर्कुलर निकल गए। इस एक्ट का कोई महत्व ही नहीं रह गया। ये इस पर जरूर मनन करें, क्योंकि आप जैसा विद्वान यूडीएच मंत्री, मैं कई बार कहता हूं कि आप तो यूडीएच के एनसाइक्लोपीडिया हैं। आप जैसे विद्वान यूडीएच मंत्री के रहते यदि इस तरह के हो जाए कि 13 मई के आपके सर्कुलर के बाद आपने लिखा नगर निगम नगर पालिकाओं में भुगतान की प्रायोरिटी तय की जाए, आपके सर्कुलर के बाद में हर नगर पालिका नगर निगम में उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो फिर ऐसे नियम और सर्कुलर लाने का क्या फायदा, ऐसे एक्ट बनाने का क्या फायदा। आज आपने एक्ट में पूछा, धारा 6 के 1 के खंड में आपने कहा कि नामित सदस्य नगर निगम में 6 की जगह 12 करेंगे, नगर परिषद में नामित सदस्य 5 की जगह 8 करेंगे और नगर पालिकाएं वो तो बेचारी है, वहां आप नगर पालिकाओं में सदस्य 4 की जगह 6 करेंगे। अध्यक्ष महोदय, शायद मंत्री जी ये भूल रहे हैं कि कई नगर पालिकाओं में कुल पार्षदों की संख्या ही 18-20 है। अब 20 पार्षदों में 6 आप नॉमिनेट कर रहे हैं, 20 पार्षदों में 6 नॉमिनेट कर रहे हैं और आपकी स्थिति क्या है। इन सफेद हाथी को पालने के लिए आपके पास देने के लिए तनख्वाह नहीं है। आपके बजट में मैंने उस दिन भी चर्चा में बताया था कि लालटेन लेकर पूरा बायोकुलर लगाकर देखने से भी कुछ पॉइंट में, परसेंटेज में आपका बजट दिखता है। नगर पालिका के पार्षदों को मात्र 1800 रुपये आप देते हो, वो भत्ता भी देने के लिए आपके पास पैसे उपलब्ध नहीं है। और आप एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए, ये तो अच्छा है कि आप उसमें वोटिंग राइट्स नहीं दिए, वरना आपने जिस प्रकार एमएलए एमपीओ को वोटिंग राइट दिए, इनमें भी आप वोटिंग राइट्स दे दो और एक नीचे एक लाइन लिख दो कि जहां हमारा बोर्ड नहीं बना वो सब नगर पालिकाएं सरकार हमारी है,
तो हमारी गिनाई जाए। ये इन 25% सदस्यों के माध्यम से हम एक्ट में परिवर्तन करते हैं। इनको वोटिंग राइट्स भी दे दो फिर, क्योंकि इससे आपकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होगी। इस तरीके से केवल सरकार के माध्यम से नगर पालिकाओं पर थोपना और नगर पालिकाओं का राजनीतिकरण करना, मैं समझता हूं मंत्री महोदय इसके पर कहीं ना कहीं तो लगाम लगाओ। ये आप ही की 1973 में भारत में आपकी कांग्रेस की सरकार थी जब एक्ट बना था। उस एक्ट को भी एक बार देख लो। उस एक्ट की आत्मा रो रही है कि उसके बाद आपने कितने संशोधन कर दिए। आज वहां चपरासी का ट्रांसफर भी होता है तो फाइल मंत्री जी के पास आती है। मेरा निवेदन है आपसे कि आप जैसे विद्वान मंत्री के रहते यदि ये संस्थाएं ठीक नहीं हुई तो भविष्य में इनकी कभी ठीक होने की कभी उम्मीद भी मत पालना। अच्छा होता आप बिल लाते, आपकी रेवेन्यू बढ़ाने की कार्य योजना लेकर आते, आप तनख्वाह बांटने के लिए पैसे के लिए कोई कार्य योजना लेकर आते। मैं इसलिए कह रहा हूं मंत्री महोदय कि आपने जिस प्रकार से इस धारा में, धारा 6(2) में भाग 4 में आपने एक इसमें इन नामित सदस्यों में एक दिव्यांग व्यक्ति को जोड़ने किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन आपको अतिरिक्त लाने की कहां आवश्यकता पड़ गई? आप उन्हीं में से आप उसको अतिरिक्त ले लेते। और माननीय राजाखेड़ा से आने वाले सदस्य आपके रिश्तेदार, आप बाद में चैम्बर में जाकर बात कर लेना, यहां हमारे लिए छोड़ दो, आप यहां हमको ही बात कर लेने दो। सभापति महोदय व्यवस्था तो डिस्टर्ब कर रहे हैं बीच में। और सभापति महोदय धारा 24 की 17 में आपने 2 से अधिक संतान होने पर पालिका सदस्य चुने जाने के लिए उसमें लिखा है कि दत्तक में दी गई किसी संतान की संख्या की गणना करते समय अपवर्जित नहीं किया जाएगा। सभापति महोदय, राजस्थान सरकार का दत्तक अधिनियम बना हुआ है। जब आपका दत्तक अधिनियम बना हुआ है और उसका वर्णन इसमें यदि है नहीं तो फिर ये विरोधाभासी प्रावधान करने का क्या औचित्य है? दत्तक अधिनियम का वर्णन इसमें करते हुए यदि इन प्रावधानों को किया जाता तो मैं समझता हूं कि किसी दृष्टि में उचित होता। इस प्रकार से केवल राजनीतिक लाइनें खींचने के लिए और सरकार द्वारा अधिनियम में वर्णित ऐसी स्थिति में विरोधाभासी प्रावधान किया जाना और केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए और पार्टी के लोगों को ओबलाइज करने के लिए यदि इतने सदस्य बढ़ाने के बाद भी यदि पार्टी ओबलाइज नहीं हो रही तो मंत्री महोदय वो कभी होगी भी नहीं। इस प्रकार के सरकार के श्रेय पर केवल गुंडागर्दी करना ये शोभा नहीं देता। इन चुनी हुई संस्थाओं की लोकतंत्र की हत्या नहीं करें। इन चुनी हुई संस्थाओं को संविधान प्रदत्त जो अधिकार है उनको अपने अधिकार लौटाए जाएं, यही मैं आपसे निवेदन करता हूं। और सभापति महोदय आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। राजेंद्र राठौड़।